Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem Yes. regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. No, ma'am. No problem. No, ma'am. Okay. So we completed fifth point. Now we have to start plotting palaces, temples, and bazaars. We have been examining a wealth of information on Vijayanagar, photographs, plans, elevations of structures, and sculpture. How was all of this produced? After the initial surveys by Mackenzie, information was pieced together from travelers, accounts, and inscriptions. Through the 20th century, the site was preserved by the Archaeological Survey of India and the Karnataka Department of Archaeology and Museums. अब हमने अभी तक जो पढ़ा है इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पढ़ी विजयनगरा की, फोटोग्राफ्स, प्लान्स, एलिवेशन, स्ट्रक्चर, स्कल्पचर, सब कुछ ही पढ़े कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्स जो बनाए गए, कैसे स्कल्पचर मिले, फोटोग्राफ्स कैसी थी, प्लानिंग कैसे कैसे यहाँ पे काम हुआ है, ये सारी चीजें प्रोड्यूस कैसे हुई। जो शुरुआती सर्वे किए थे मैकेंजी ने, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने ट्रैवलर अकाउंट्स और इंस्क्रिप्शन से जोड़ी है पीस टू पीस, उससे हमें पता पड़ा। और 20th सेंचुरी के अंदर जो साइट है वो प्रिजर्व करी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और कर्नाटका का जो डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजी और म्यूजियम ने, उन्होंने भी इस साइट को सेव कर रखा है। In 1976 हम्पी was recognized as a site of national importance। 1976 के अंदर हम्पी जो है उसको उस साइट को नेशनल इम्पोर्टेंस मिली है उस साइट को। Then in the early 1980s, an important project was launched to document the material remains at Vijayanagara in detail through extensive and intensive surveys using a variety of recording techniques। अब क्या हुआ था 1980s के दौरान, इसको एक important project की तरह देखा गया था, और यहाँ पे जो भी चीजें मिलती थी उनके ऊपर सर्वे कराए गए, काफी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव सर्वे कराए गए, और उसमें अलग अलग चीजें, अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इन्होंने चीजों को रिकॉर्ड किया है। Over nearly 20 years, dozens of scholars from all over the world work to compile and preserve this information। करीब 20 years तक कई स्कॉलर्स ने, कई दर्जन स्कॉलर्स ने काम किया है, अलग अलग वर्ल्ड के वो स्कॉलर्स यहाँ पे बुलाए गए, उन्होंने चीजों को कंपाइल अप करने की कोशिश करी है और इंफॉर्मेशन जो थी उसको पीस टू पीस जोड़ने की कोशिश करी है। Let us look at just one part of this enormous exercise, mapping in more detail। अब ये जो enormous exercise है, बहुत बड़ी exercise जो उन्होंने करी है, उसका एक हिस्सा देखते हैं डिटेल में। The first step was to divide the entire area into a set of 25 squares, each designated by a letter of the alphabet। पहला जो step है वो divided है, पूरा area जो है उसमें 25 squares में उसको divide किया गया है, और हर एक उसको एरिया को एक अल्फाबेट से बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके साइड में दे रखा है, इसमें कई सारे 25 ब्लॉक्स हैं और हर एक ब्लॉक को नाम दे रखा है, एक अल्फाबेट ABC करके दे रखा है। ये पूरी एक्सरसाइज किस तरह की गई है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। Then each of the small squares was subdivided into a set of even smaller squares। अब हर एक जो स्क्वायर है उसको भी और छोटे स्क्वायर्स में बांटा गया है। But this was not all। Each of these smaller squares were further subdivided into yet smaller। अब इसके अंदर भी और ज्यादा डिवीजन किए हुए हैं छोटे छोटे। इस तरीके से सर्वे उन्होंने किया है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे N जो है हमने लिया है, N के भी इन्होंने डीप में देखे तो और वो टुकड़े कर रखे हैं और डिवीजन कर रखे हैं, और फिर उसके अंदर जो वो है और डिवीजन जो है, जैसे कि यहाँ पे उठाया गया है NM करके ये ब्लॉक जो है, उसके भी इन्होंने और अंदर डिवीजन कर रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने काम किया है। As you can see, these detailed surveys have been extremely painstaking and have recovered and documented traces of thousands of structures from tiny shrines and residences to elaborate temples। अब ये जो structures हैं ये काफी, ये आपने देखा कि ये जो सर्वे करने का जो उनका वो है वो काफी टिडियस होगा, काफी इसमें मेहनत लगी है इसको रिकवर करने में, और फिर उनके जो ट्रेसेस मिले हैं उनको सबको कंपाइल अप करने में। कई सारे स्ट्रक्चर्स हो गए, छोटे छोटे श्राइन्स हो गए जो इनके रेसिडेंस थे, उन टेम्पल्स थे, उनको भी इलेबरेट किया है इसके अंदर। तो ये काफी ज्यादा मेहनत वाला काम था। यहाँ पे और भी चीजें रिकवर हुई हैं। दे हैव आल्सो लेड टू द रिकवरी ऑफ ट्रेसेस ऑफ रोड्स, पाथ्स एंड बाजार्स। रोड, पाथ और बाजार्स भी इनको देखने को मिले हैं।
The latter have been located through finds of pillar bases and platforms and all that remain of thriving markets. आगे जाकर के जो है इनमें pillar bases मिले हैं, platforms मिले हैं और जो समय में markets flourish करे हैं वो भी मिले हैं, उसके भी निशान यहाँ पर देखने को मिले हैं. It is worth remembering something that John M. Fritz, George Michel, and M.S. Nagaraja Rao, who worked for years at the site, wrote in our study of these monuments of Vijayanagara. We have to imagine a whole series of vanished wooden elements: columns, brackets, beams, ceilings, overhanging eaves and towers, and decorated with plaster and painted perhaps brightly. अब यहाँ पे 3 लोगों का नाम दिया गया है जिन्होंने इसको साइट को रिकवर करने में काफी मेहनत करी है. तो उन्होंने अपने उसमें एक स्टेटमेंट दिया है कि अब जब हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ के मॉन्यूमेंट्स को जब हम पढ़ रहे हैं, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारी लकड़ी से बनी हुई चीजें जो है वो गायब हो चुकी हैं. उनमें है कॉलम्स, ब्रैकेट, बीम, सीलिंग्स, ओवरहैंगिंग ईव्स और टावर्स, जिनको डेकोरेट किया जाता था, पेंट किया जाता था, और हो सकता है कि वो काफी ब्राइट उसमें चीजें पेंट की हुई हैं. तो ये सब चीजें गायब हो रखी हैं यहाँ से, जिनको हमें इमेजिन कर सकते हैं हम. समझ में आया? अभी तक किसी भी पैराग्राफ में दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. No, No, ma'am. ma'am. No problem. Although wooden structures are lost and only stone structures survive, the description led by the traveler allow us to reconstruct some aspects of the vibrant life of the times. भले ही wooden structure जो है वो गायब हो चुके हैं और सिर्फ स्टोन के स्ट्रक्चर बचे हैं, फिर भी हम जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ट्रैवल करके गए हैं, पहले उन्होंने जो लिखा है उससे हम वापस से इन चीजों को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि उस समय में कितनी वाइब्रेंट लाइफ रहा करती होगी उन लोगों की. अब आता है क्वेश्चन इन सर्च ऑफ आंसर. बिल्डिंग दैट सर्वाइव tell us about the way spaces were organized and used, how they were built, with what material and techniques. Buildings जो उस समय में survive करी हैं, उनसे जो उस समय की अभी तक survive करी हैं, उससे हम पता पड़ सकते हैं कि spaces को कैसे, वहाँ की जगह को कैसे इस्तेमाल किया, कैसे organize किया, कैसे उन्होंने बनाया, क्या material use करे, क्या technique use करी, उन सब का हम अंदाजा लगा सकते हैं. For example, we can assess the defense requirements or military preparedness of a city by studying its fortifications. जैसे कि फोर्टिफाइड जो मॉन्यूमेंट्स हमें मिले हैं, पैलेसेस मिले हैं, उसको देख करके हम समझ सकते हैं कि उस समय का डिफेंस सिस्टम कितना अच्छा रहा है, क्या रिक्वायरमेंट्स रही होगी और किस तरह से उनकी मिलिट्री प्रिपेयर रही होगी. Buildings also tell us about the spread of ideas and cultural influences if we compare them with the buildings in other places. अब बिल्डिंग्स हमें ये भी बताती हैं कि उस समय के क्या आइडियाज रहे हैं, क्या कल्चरल प्रभाव उन पर पड़ा है उनकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर को बनाने में, और उसको हम बिल्डिंग्स को दूसरी जगहों से कंपेयर कर सकते हैं. दे कॉन्वे आइडियाज विच द बिल्डर्स ऑफ देयर पैटर्न्स विश टू प्रोजेक्ट. अब उन बिल्डिंग्स को देख करके हम ये आइडियाज का अंदाजा लगा सकते हैं जो भी उन बिल्डर्स के दिमाग में रखा है, जो उन्होंने वो बिल्डिंग्स बनाई हैं, कि किस तरीके से उनके जो जिसने बनवाई हैं उसकी क्या इच्छाएं थी जो उसने उस बिल्डिंग को बनाने में प्रोजेक्ट हो रही हैं. एज इन कि जिन्होंने बनवाया और जिनसे बनवाया उन्होंने किस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया है. They are often suffused with symbols which are a product of their cultural context. अधिकतर उनके बिल्डिंग्स के अंदर वो चीजें देखने को मिलती थी जो भी उस समय के सिंबल्स होते थे, वो जो भी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए चीजें थी वो उनकी बिल्डिंग्स में देखने को मिलती थी. These we can understand when we combine information from other sources like literature, inscriptions and popular traditions. ये चीजें हम समझ सकते हैं बाकी जो सोर्सेज हैं उनसे कनेक्ट करके, भले ही वो लिटरेचर हो, इंस्क्रिप्शंस हो या पॉपुलर ट्रेडिशंस हो. इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No problem. No, ma'am. Okay. Investigations of architectural features do not tell us what ordinary men, women, and children comprising the vast majority of people who lived in the city and its outskirts thought about these impressive buildings. अब investigation जो किया गया है इन architectures का, उसके अंदर ये हमें नहीं पता पड़ता कि आम जनता जो थी, यानी आम आदमी, women, children, उनकी क्या, जो बहुत ज्यादा मेजोरिटी में वहां पे रहते थे सिटी के अंदर या सिटी के बाहर, उनकी लाइफ कैसी थी वो हमें नहीं पता है. Would they have had access to any of the areas within the royal center or the sacred center? क्या उनको यहाँ तक एक्सेस मिला हुआ था कि वो रॉयल सेंटर में जा सकें या सेक्रेट सेंटर में जा सकें? Would they hurry past the sculpture or would they pause to see? क्या वो एकदम स्कल्पचर के आसपास जब गुजरते थे तो जल्दीबाजी में निकल जाते थे या फिर वो रुकते थे वहां पे और देखते थे? Reflect and try and understand its complicated symbolism. और उसको समझने की कोशिश करते थे, उस जो भी सिंबल को लेकर के वो स्कल्पचर बनाया गया है
उसको. And what did the people who worked on these colossal construction projects think of the enterprises to which they had contributed their labor? और जो व्यक्ति इन सारे बड़े स्ट्रक्चर्स को बनाने में काम कर रहे थे, क्या वो इस चीज को लेकर के सोच विचार करते थे कि क्यों बनाया जा रहा है? इन सवालों के कोई जवाब नहीं है. While rulers took all important decisions about the buildings to be constructed, the site, the material to be used, and the style to be followed, who possesses the specialized knowledge required for such enormous enterprises? बाकी जो rulers हैं उन्होंने सारे important decisions लिए हैं कि building कैसी बनानी है, किस site पे बनानी है, क्या material इस्तेमाल करना है, किस style पे बनानी है, क्या specialized knowledge की जरूरत है इस तरह के building को बनाने की, क्या वो ये सोचते थे? Who drew up the plans for the buildings? Building बनाने के लिए plan कौन बनाता था? Where did the masons, stone cutters, sculptors, who did the actual building come from? इस building को बनाने के लिए मिस्त्री, stone cutters और sculptors कहाँ से आए? Where were they captured during war from neighboring regions? क्या ये इनको जब war करा करते थे, युद्ध करा करते थे और दूसरे किंगडम पे अपनी हुकूमत जब जमा लेते थे तो वहां से लोगों को पकड़ के लेकर के आते थे? Who supervised the building activity? और किसने ये supervise करी है building activity? What kind of wages did they get? किस तरह की salary उनको मिलती थी? How was building material transported and where did it come from? ये building material कहाँ से transport किया जाता था और ये कहाँ से आता था? These are some of the questions that we cannot answer by merely looking at the buildings or their remains. इन सभी सवालों के जवाब हम नहीं दे सकते सिर्फ एक बिल्डिंग देख करके या बची कुची जो बिल्डिंग के हिस्से बचे हैं उनको देख के. Continuing research using other sources might provide some other clues. और इस रिसर्च को अगर कंटिन्यू कर दिया जाए और दूसरे सोर्सेज की तरफ देखा जाए तो हो सकता है हमें इन चीजों के जवाब मिल जाए. पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर नोन एज द क्वींस बेक. 7.3 के अंदर ये स्ट्रक्चर का हिस्सा है जहाँ पे माना जाता है कि जो रानी है वो नहाया करती होगी. कृष्णदेव राया, इनका भी एक फिगर दे रखा है 7.31 के अंदर. They recapitulate about some of the problems of perspective. Look at this beautiful statue of Krishna Dev Raya placed on the Gopuram of the temple at Chidambaram, Tamil Nadu. This is obviously the way in which the ruler wanted to project himself, and this is how the pie is describing the king. Oh, medium height and of the fair complexion and good figure, rather fat than thin. He has on his face signs of smallpox. अब ये कृष्णदेव राय का स्कल्पचर लगा हुआ है चिदम्बरम के अंदर जो मंदिर है वहां का जो गोपुराम है वहां पर कृष्णदेव राय का ये स्कल्पचर है. और इसको देख करके लगता है कि हाँ शायद इसी तरीके से रूलर जो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते थे. यहाँ पर पायस ने डिस्क्राइब किया है राजा के बारे में कि मीडियम हाइट के थे, फेयर कॉम्प्लेक्शन था, अच्छा फिगर था, ना ज्यादा मोटे थे ना ज्यादा पतले थे और उनके चेहरे पे कुछ स्मॉल पॉक्स के साइन थे. यहाँ पे हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं ये, तो ये एक तरीके से स्वागत कर रहे हैं मंदिर के अंदर. किसी भी पैराग्राफ में अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. No ma'am, no problem. तो यहाँ पे ये जो बॉक्स दे रखा है द बाजार करके, ये आपका होमवर्क है, आपने पढ़ना है और फिर इसके बाद में अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो हम वो डिस्कस कर लेंगे. सो वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर टुडे. आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. टुमारो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस द टेक अवे पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर. ओके, क्लियर है? अभी भी अगर आपको दिमाग में कोई है क्वेरी कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं बिकॉज वी स्टिल हैव टाइम. Kindly reply. I'm waiting for your. No ma'am, no problem. No, ma'am. Okay, so that's it for today. आज हम इतना ही करेंगे. We'll continue this takeaway points of this chapter in tomorrow's class, and later on I will tell you which chapter are we going to start in history and political science. Okay, have a nice day ahead. God bless you all. Thank you, ma'am. Ma'am. Welcome.